कंवरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम। तनी हल्ला कम रहे, अगर शुरुआत ना सुनवा लो तो अंत ना मजा दे। 4 लाइन भूमिका के अंदर वीरों के प्रति, शेर के प्रति 4 लाइन बात लिखी गई। कैसे? जीवन मिटा कर गए, अरे खून से रंग कर इतिहास का पन्ना पन्ना अरे दे गए, अरे वीरता की अमिट की निशानी, अरे शहादत पर करती नमन जिनको दुनिया, अरे सौदागर सिंह की है ऐसी कहानी। गौर करिएगा बाबूजी, सर सजाकर कफन हिंद का नौजवान जंग में अपना जौहर दिखा कर गया, काल भी जिनकी हिम्मत छुड़ा ना सका, मौत बन करके जीवन मिटा कर गए। वीरन का परिभाषा है, कवाली का टुकड़ा है मालिक, वन नईकी वाली बोला जाता होगा। जरा गौर करिहन, कव्वाली ये बिरहा में पहली बार ये हमार कोशिश है, कोनो आशिक अपने मासूका से कह रहल बा, ऐसा ने जिगर मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन रोज बहाना पर बहाना, बहाना पर बहाना, ये कब तक चलेगा? वो आशिक अपने मासूका से कह रहा है। कैसे? कहता है आशिक कि रोज का ये बहाना है जाना जिगर, रोज का ये बहाना गजब हो गया, गजब हो गया। रोज का ए बहाना गजब हो गया, बहुत अच्छे। रोज का ए बहाना गजब हो गया, लेकिन वादा
से लाइव बिरहा देखत हूँ हमारे गुड्डू भैया प्रॉपर्टी डीलर। आपके द्वारा ये बहुत रुपए का आशीर्वाद हमारे प्रॉपर्टी डीलर गुड्डू भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा, नमन बा, वंदन बा, अभिनंदन बा। तक गजल हो अभी नई नई हमारे कवि जी लिखल ना, गजल तो दूसरा ले बिरहा में, लेकिन अभी नई नई पेश कैली है। लेकिन भाव कितना सुंदर लिखल कवि जी। वतन के रखवालों का, भारत मैया के रखवालों का एक लाइन कवि जी लिखलन, वीर कैसन होलन। अच्छा, बड़े लाल का पत्नी जी है आप? अच्छा अच्छा, बड़े लाल जी के पत्नी जी है। आपके द्वारा जोड़ी बनल रहे, सलामत रहे, सातों जन्म बड़े लाल भैया के जोड़ी बनल रहे। बहुत बहुत प्रणाम बा, नमन बा। लेकिन देश का वीर का परिभाषा का हो, धरती माँ का और भारत माई का कर्जा कैसे चुकावलन देश कभी लिखलन कभी जी। कर्ज माँ का चुकाना कर्ज माँ का चुकाना बड़ी बात है। अपनी गर्दन कटाना अपनी गर्दन कटाना बड़ी बात है। अपनी लेकिन यही जो से हमारे विराह का कहानी शुरुआत हो गई मास्टर। दोनों जो हरी चली, स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी, स्वर्गीय रामदेव गुरुजी वाली, ऐसे कहानी का शुरुआत हो गई। हमार कोशिश रही कि आप सुन नहीं रहे हैं, पर्दा पर फिल्म देखो था, हमार कोशिश रही एक फिल्म चलेगी। कैसे वाली का बा? अरे निज वतन पर मरने वाली मरकर भी कभी न मरते, इतिहास गवाही देता जो नाम अमर है करते। अब कहानी का शुरुआत हो गई। ले बाबूजी, कहानी कहाँ का बा, कैसन बा कि आजमगढ़ जिला की धरती में जन्मा था सहलानी, पूना पर बड़े गांव में कायम है आज निशानी। अब स्वर्गीय रामदेव गुरुजी वाली जौहरी लगा दा।
सही है मालिक, एकर नाम बीरस है। ऐसा तरकत भर ए भैया, कहानी पर जरा गौर करिएगा। यही बगलिया की कहानी बा। आजमगढ़ लाट घाट के बगल में, जीयनपुर लाट घाट के बगल में पूना पार बड़े गांव एक ग्राम सभा है। वही का रहे वाला परिवार के मुखिया का नाम का है महातिम सिंह, और उनके दुल्हन का नाम का है बेली। बेली देवी नाम हो। माई बाबू के आशीर्वाद से, माई बाबू के प्यार से मालिक माई बेली का अचरा भर दहलन। खुशी मिलल बेटवा के रूप में। माई कचरा भर गई बेली का। बेटवा जन्म लेहलन, जौने बेटवा का नाम रखलन माई बाबू सौदागर। बचपन से ही बड़ा तेज तरार, बड़ा होनहार रहा सौदागर सिंह। धीरे धीरे उम्र बढ़त है। बाबूजी माई बाबू सेवा करत हवन। माई बाबू का लाड प्यार पा करके बहुत खुश है सौदागर अपनी माता पिता से। जितना लोग भी गांव पुरकबा यह कहे कि अरे माई बाबू जन्म दहलन, बड़ा नीक बड़ा होनहार मर्द हुई सौदागर। ये गौवा का नाम ना पूरे देश का नाम रोशन करी एक दिन। ओकर जज्बा, ओकर जुनून देख के लोग कहें। धीरे धीरे समय बीतल। 15-16 साल का जब भइलन है, सौदागर सिंह अखाड़ा पर जाए रियाज करें। पहलवानी भी करता था जवान, और दौड़ भी लगाता था। धीरे धीरे समय बीतल। एक दिन शब्द सिंह मास्टर साहब कक्षा 10वीं के छात्रन के पढ़ावत रहलन इतिहास का पाठ। इतिहास पढ़ावत रहलन कि बच्चों, बड़ी कुर्बानियों के बाद मेरा भारतवर्ष, यह आर्यावर्त, ये भारत मैया आजाद भइली। भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह, खुद्दीराम बोस, ऐसे ऐसे वीर जवानों ने फांसी के फंदे पर झूल करके धरती मां का गुलिस्ता को सजाया था। ई बतिया सौदागर सिंह के दिमाग में पिंच कर गई। 4 बजे छुट्टी भइल। डहरिया में बतियावत चलो था। मास्टर साहब पढ़ौलन है आज कि देश के कुर्बानी खातिर, देश के आजादी खातिर बड़ी कुर्बानियां हुई। अगर हम फौजी बन जाई तो हमार किस्मत संवर जाई, हम देश के, ये भारत माई के काम आ जाई। घरवा यह सोचत पहुंचलन ह तो महातिम सिंह पिताजी 2 गो भैंस रखले हवन। दोनों भैंसियन के चारा चलावत रहलन। पहुंचल है जवान भागत अपने बाबूजी के सामने जाके खड़ा हो गल। हंसत हो और खुशी का आंसू ओकरे आंख से, खुशी का आंसू ओकरे आंख से छलक पड़ल। महातिम सिंह बाबूजी कहलन कि अरे बेटवा, अरे बेटा ना, अरे का हो गई? क्यों मरल से स्कूलवा में कि डहरिया में लाल काहे तोरे आंख से आंसू चलत ह? कस बाबू एक ठे बात बताई बाबूजी। बाबूजी कहलन हाँ बेटा बतावा का बात है? ये बाबूजी हमार सपना है कि हम देश का फौजी बनी। अरे बाप रे बाप, ये तनी बतिया महातिम सिंह अपने सौदागर बेटवा के मुखार बिंद से सुनलन ह। दौड़ के अपने बेटवा के भौर कवारी पकड़ के कलेजा से लगा लेलन। आ खुशी का आंसू महातिम सिंह चचा के आंख से निकल गल। कहन कि बारे बेटा, तेरी सोच को तेरा पिता सलाम करता है। हमसे बढ़िया तो हर सोचबा। अरे धरती माई, भारत माई का तू सेवा कैले का जज्बा तोरा दिल में है लाल। जो हमारा आशीर्वाद लगे बेटवा, तू पढ़ा लिखा बढ़िया से, रियाज खूब करा। हम तो 2 गो भैंस रखले ही, खर्चा में कोनो कमी ना करो। आय हाय बाबूजी, रियाज जवान बनावत ह। रियाज बना के जब तैयार भयल तो एक दिन अपने बाबूजी से सौदागर सिंह कहत हवन। का कहत हवन भैया? गीत का लाइन लगल। देखा गीत हमारे मास्टर संकेत कैलन। कौनो दुल्ही अपने ससुरा से नैहरा में गई है करिश्मा जी।
ठीक है, सूत रहा। अरे भाई नया साल हो, कार्यक्रम एकदम अपने आप में बा। हाँ है न, खरमसवा में तेरही बरही ना हुई, चौरसिया में आइल बड़ा श्रृंगार होत बा। ए भैया आइले दुल्हन नैयरा में सखी एठे मिलल, कहलस कि ए सखिया, अरे ससुरा में नून गुदरी बढ़िया से कटल लो, तोर सैया कैसा रहला रे? तो कहलस ए सखी, हमार सासो बढ़िया रहली, हमार ससुरो बढ़िया रहले, हमार देवरो बढ़िया रहले, लेकिन अपने सैया के तो हम गंगा नहा के पौले ही। जब हमार विदाई होत रहल रे सखिया, तो हमारा चरवा पकड़ के हमार सैया रोवत रहले भोकर भोकर के। तू सखिया कहलत तक लाखों में एक पहले बाड़ू, तो आर सैया तो के बहुत मनी है। तो उस सखिया बताओ तो कि हमार सैया का हाल का रहे, कहे का कहे? नैहर जाए के हम नैहर जाए के हम कैली तैयारिया, नैहर जाए के हम कैली तैयारिया, गाड़ी लेके अइले हमार भैया हो, गाड़ी लेके अइले हमार भैया हो। अचरे से मुहवा, अचरे से मुहवा तो पी के रोवे लगू रे सैया, अचरे से मुहवा। विरहा सुना वाले भैया बाबू चच्चा होई त गीत रहल, लेकिन भाव कितना सुंदर लिखलन। उस सौदागर सिंह अपने बाबू महातिम सिंह से एक बात कहा था, बड़ी ऊंची बात अपने पिताश्री से कह रहा था। क्या? देशवा के सेवा खातिर, देशवा के सेवा खातिर वर्दी जहिया पाइबे, देशवा के सेवा खातिर वर्दी जहिया पाइबे, चल हिंद बोलब चल के बोलिया हो, चल हिंद बोलब चल के बोलिया हो। दुश्मन के अपने, दुश्मन से अपने खेला खूना वहाँ की होलिया, दुश्मन से अपने खेला खूना वहाँ की होलिया। ए भाव पर सुन के बाबूजी के कलेजा दम गदगद हो गई। बारे बेटवा, हम मालिक से दुआ करत है कि हे मालिक, हमारे बेटवा के शरीर पर वर्दी शोभा दे दे, नौकरी मिल जाए, हमारे लाल के देश का सेवा करे। बाबूजी का सपना है। एक बात और अपने बाबूजी से कहो था सौदागर सिंह का, एहो बाबू कर्जा धरती माई कह चुकई अपने, एहो बाबू पीछे नाही कदम के हटई अपने,
बारूद के भल ही लगी है अग्निया। गोला बारूद के भल ही लगी है अग्निया। सनना सनाना सन की गोलियां हो, सनना सनाना सन की गोलियां हो। दुश्मन के अपने खेलब खूना वहाँ की होलिया। हे बाबूजी बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। जहिया हम ड्यूटी संभाल ले भले सनन सनन सन की गोलियां सीना में खा ले, लेकिन पक के पीछे ना हटाई ना। पीठ थपथपा देलन महातिम बाबूजी। बार बेटा जा तैयारी करा। प्रमाण मिलल बाबूजी। पहले के जमाना में और ये जमाना में कमल भैया बड़ा अंतर हो गई। तैयारी कर रहा था जवान भर्ती में जाने के लिए। वही पीरियड में सौदागर सिंह का मम्मा फुफा रिश्ता लेके आवे लगलन। कलन की ये महातिम पाहुन कहिया बियाह करवा इनकर। 16 साल से ऊपर उम्र हो गई। लाचार हो गए महातिम सिंह। कल बेटवा तैयारी करत हो के सफलता मिल जाएगा कहीं जगह धाय ले कह दे बियाह तो हना लोग कना लड़का हो हट कर देना लोग नाम मल्लन। कलन की का जानी कि बियाहवा बड़ा रियाज करत है। बियाहवा हो जाए तो लक्ष्मी घर में आई जत जो बंद किस्मत है वो खोल जाए का दो। मान के बाबूजी आखिरकार अपने बेटवा सौदागर सिंह का बियाह तय कदलन। जब बियाह कदलन तय तो यहाँ गीत लगल है। स्वर्गीय रामदेव गुरुजी अपने जवानी के आले में गावत रहलन। कोनो दुल्ही का दुल्हा बम्बैया हवन। एक दिन फोन कैले से रजऊ कहिया है ब्याह तोहरे बिना न ई होली नीक लगत हो न दिवाली नीक लगत हो। आई सावन तो ऊपर परो कुछ ना ही नीक लगत है। राजा कहत रहल दुल्हनिया का कहे कि पिया परदेसिया। अरे पिया परदेसिया अरे ना भाव अरे बिरही बनली बुस जोरिया हो मोरी उड़ी उड़ी जाले अचरिया। इतना सबकर फैसला मान के कैलन है का कि देख के जुनून बाबू। अरे देख के जुनून बाबू अरे सोच अपन मनवा। अरे 16 बसंत के उमरिया हो जाइली। अरे 16 बसंत के उमरिया हो कैले शादिया के तैयारिया।
भैया शादी का दिन पड़ गयल, दुल्हा बन के सौदागर सिंह अपनी दुल्हन को घर में लाता है। तो भयल का आप अरे स्त्री देवी के जीवन संगनी के पवल, अरे फौजी का सपना, अरे फौजी का सपना दीवाना बनवल। कि हौसला बहादुर का, कि हौसला बहादुर का हिम्मत बढ़ावल, मंजिल के पवल हारिया हो गई शादिया के तैयारिया। ए भैया स्त्री देवी घर में अली तो अंगना गुलजार हो गई। जब अंगना गुलजार भइल हम 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना जब बीतल हो, यही बनारस में खुली भर्ती निकलल हो। जवान रियाज अपन टाइट के ले रहल, बाबूजी दूध बादाम पिया के लड़का के एकदम तैयार के लिए होन, बुलंदी पर है तैयारी सौदागर सिंह का। वही बनारस में गईलन खुली भर्ती में, तो कभी जी लिखत होन बुरिया मुश्किल है। ये देखा एक कुल गीत का कोनो जोड़ ना है ब्रिजेश भाई, नईकी धड़ल्ले से आवत थी पड़ल्ले से चल जाती सो, लेकिन ये गीत हमन का दादा आजा के जमाने में ही गवात रहल, आज भी एकर जवानी है। यही कुल गीत में से चोरी हो के नई नई बनत थी, उठलाली चटता रात भर माई रे माई, और कन का लकड़ा उकड़ा खोदत हुए सो कोनो पलस्तरो करावत हो। ओकरे संगवा ही हो रहा सीमेंटवा बनवा देत रहे, ये समय खनतो हो सो। लेकिन छोड़ाओ कुल बात, ये कुल गीत का कोनो जोड़ ना। कैसे भैया? स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गाँव की गोरिया मुश्किल भजीनो तेरी गली में, अरे तेरी गली तेरी गली तेरी गली में, हाँ तेरी गली में मजा बरहो महीनो तेरी गली में। रामदेव गुरु जी उठा के गाँव तो स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी तनी चुआ के गाँव है, जैसे हाई पनिया टपकत था यही तरह चुआ के स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी कहे का कहे कि निकल कोल्हू स्पीनू तेरी गली में, अरे तेरी गली तेरी गली तेरी गली में, तेरी गली में बच्चा पप छोड़बू पसीना तेरी गली में। गीत रहल विराज सुनौले भैया बाबू चचा हो, लेकिन प्रमाण मिलल बनारस के खुली भर्ती में जवान पहुंचा है। तो हुआ क्या? अरे तब भाई न भर्ती नगीना, भाई न भर्ती नगीना सीमा फौज में। मिलल वर्दी कचीन हाँ सीमा फौज
किया सौदागर सिंह। ट्रेनिंग को पार करते हुए 2-3 साल तक ड्यूटी संभाला है, अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहा है। माई बाबू हितनाथ पूरा परिवार गांवपुर सब खुशबा कि अरे पहले ही बचपन में हमन कहत रही कि लड़का ये पूरे गांव का पूरे देश का नाम रोशन करी। तो लड़का ये महातिम भैया तोहार बेटवा तो फौजी हो गल। हाँ भैया हमारे बेटवा के सपना पूरा हो गई। धीरे धीरे समय बीतल हो, जवान फौजी हो गया लेकिन अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। तरक्कियां करने के लिए करता है क्या, सैन्य शिक्षा कबीर कैला पढ़ाई। चित्तौड़ से गईला जवान डिगरी पाई। लाजपत को है छीना सीमा फौज सीमा फौज सीमा फौज में हो सीमा फौज में हो सीमा फौज में तो मिलल वर्दी का छीना सीमा फौज में। वही पीरियड में ड्यूटी करते करते जवान सैन्य शिक्षा की परीक्षा भी पास कर लिया और ओकर चित्तौड़ से जब डिग्री प्राप्त किया है ओकर प्रमोशन हो गल। प्रमोशन यानी लांस नायक पद पर यासीन हो गया जवान। बड़ा सब खुश बाकी बेटा बड़ा नाम रोशन करता। आगे बढ़े बेटा, बाबूजी का सबकर गांवपुर का सबकर आशीर्वाद लगत बा। ये भैया धीरे धीरे समय बीतल, ड्यूटी पर है जवान जम्मू कश्मीर के वादियों में। एक दिन पहले चिट्ठी जाए, अब फोन का सिस्टम हो गल बा। चाहे सऊदीया रहा चाहे सरहद पर रहा, कहीं विश्व के कोने में कहीं भी रहा, वीडियो कॉलिंग से रोज बात होती है। मेहरारू रोटी बेलत थी तब वो वीडियो कॉलिंग रख के सैया कैसे बड़ा कैसे काम करता रहा का बनता कुल होता। पहले आस लगा के लोग रहे कि हमार बेटा बम्बई गई बा कमाए। 15 दिन 20 दिन 1 महीना पर चिट्ठी आवत तो लोग गांवपुर का लोग आके सुने कि फलाने का बेटवा कैसे होन, माई बाबू बदे का लिखले होन, हितनाथ बदे का लिखले हो। वो समय चिट्ठी आया जाया करती थी बाबूजी। सरहद हिंद की रक्षा करता हुआ जवान ड्यूटी पर है। महातिम सिंह बाबूजी के एक दिन तबीयत बहुत खराब भइल बा। बेली से जाके कहलन अपने बेली देवी दुल्हन से कि ये दुल्हन लगत है कि चोला छूट जाई, हमारे बेटवा के बुला दे तू तो एक बार अपने बेटवा के देख ले, एक बार मुलाकात हो जात तो कलेजा जुड़ा जात। दुल्हन बेली कहली काहो सैया काहे अशुभ बात करत हुआ। बेटवा ड्यूटी पर है, आई चिट्ठी लिखवलिन है, एक ठे पढ़ लिखल बगल के मास्टर साहब हुआ, उन्हीं से चिट्ठी लिखौली। चिट्ठिया में लिखाओ थी कि ये बेटा तू जल्दी चली आवा, तुम्हारे बाबूजी के बहुत तबीयत खराब बा। ये बाबूजी चिट्ठी पहुंचत पहुंचत महीनों लग गया मेरे बाबूजी। एहरिया होत का बा विदेशिया में भाव लिखत उनको भी जी का कि भैली सगाई बीतल कुछ दिन समय, भैले बीमार बाबू विपदा पहरिया। अंततो गत्वा बाबूजी प्रमाण मिला। अपने बेटवा के इंतजार करत करत महातिम सिंह बाबूजी के भयल का छोड़ी गुल सनवा हई सुगनवा पराई गईल, मंगिया धोवाइल विधवा भैली मुतुरिया। आय है बाबूजी प्राण पखेरु बाबूजी को उड़ गई।
बेटवा ना ही मिल पौलन न बाबू की अपने अखिया से देख पौली। चिट्ठी पहुंचल 20 दिन बाद, इधर तेरही और रही बाबूजी कपीत गईल बा। 1 महीना 20 दिन बाद पहुंचल चिट्ठी और हेडक्वार्टर से छुट्टी मिली है सौदागर सिंह को। और भागल भागल अपने जब घर अलन ह, अपने बाबूजी के दुअरवा ना ही देखलन। कबो जहां भैंसियन की चरा चलावत रहल ओ चन्नी केहन भाग के जाए, हमार बाबूजी जी समझौले रहलन का दो जई होखे। लेकिन कांपुर के लोग समझावता कि भैया ये फौजी भैया ये दुनिया में जे आइल बा ओके जाए के बा, मत रोवा मत खोजा अपने बाबूजी के। तोहर बाबूजी स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग में हुए तोहर बाबूजी। अपने माई के पकड़ के फफक फफक के रोवत बा, माई बाबूजी कैसे चल गिलन। हम बाबूजी के देखल चाहती, सब लोग मना कैलस। धीरे धीरे समय बीतल, 15 दिन बीतल है बाबूजी। तो खबर हेडक्वार्टर से आइल है। का खबर आइल है कि 1962 में चीन दुश्मनवा हो, अरे सीमा पर चढ़ाई कैल चलल जुबनुमा। आए है बाबूजी 1962 की वेला रही। 15 दिन घरे बीतल है। हेडक्वार्टर से खबर आई, सौदागर सिंह भौजी तुम जल्दी चले आओ सीमा सरहद पर। कहा सर? पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं, चीन के बॉर्डर पर आना है। चीन पापी ऐलान कर रहा है अपने सैनिकों को लेकर के, और तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देना है अपने फौजियों को लेकर के। पहलवान ऐ फौजी जवान जल्दी चले आओ। ये भैया ये तनी बतिया सुनता जवान कैलन है का तेरी का भाव लिखन कवि जी। सौदागर सिंह ऐलान कैलन है, अरे राम तन का कैसे जाई पनिया, अरे राम तन का कैसे जाई पनिया, अरे दुश्मन के छाती पर झंडा मोर लहराई। वतन का कैसे जाई पनिया, दुश्मन के छाती पर झंडा मोर लहराई। वतन का कैसे जाई पनिया। जबले जवानी है, जबले जोर है, जबले शरीर में प्राण है, देश का इज्जत न जब पाई। जवानी है करत सीमा सरहद पर पहुंचल है चीन की वादियों में। चीन बॉर्डर पर जब पहुंचल है, सौदागर सिंह के पास कम सेना है, कम फौजी हुआ, कौटे हुआ, खाली 12 फौजियों को लेकर के कमांडर बन करके आगे आगे जवान कमान को संभाल करके चला है। उधर देखा था उस पार, चीन के उस पार कम से कम 150-200 फौजी गन लेकर के तैयार हैं, और इंडिया का फौज खाली 12 थे। घबरा रहे हैं जवान, लेकिन हौसला बुलंदी पर है जवान का। कहा सौदागर सिंह घबराओ नहीं मेरे देश के लाल, तुम चीन के 100 सैनिकों पर एक हिंदुस्तानी भारी पड़ेगा, केवल हौसला बनाओ। कैलन है का गीत का लहजा बदल मालिक कैसे। इहो देखा बड़ी पुरान गीत है, रामायण भैया केहर सुध गिला बीरस के फरमाइश करत करत सुध गिले जाके। हाँ जब चढ़ ले चला कोनो बात ना, आप लोग हैं तो हमारी बदेश हाँ ये आप लोग सब लोग बैठल ही हमारे भगवान स्वरूप श्रोता। एक ना 10 लोग हुए तो 10,000 हमारी बदे हुए। कैसे मालिक कोनो दुल्हन को हाई लल कल से राजा झूलनी के गुजहा कुल टूट गल, तोहरे कमाई में आग लग। कहिया बनवई ब्याह
दुल्हवा कलश की अरे भाई आज काहे टीफा टाइट भाई वाह अरे काहे इतना टेढ़ बोल थी आग लगाओ थी अगर कमाई बना तो कैसे ही कुलाई कलश की वह जोहत तो नकुआ गलली यही से कहली है कि जल्दी बनवई बा कात या दुल्हनिया मेरा दुल्हा राजा से कैसे भैया अरे जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा यही गीतिया के भाव में जब हम गंगा चैनल पर आप लोगों के आशीर्वाद से बिरहा गावत रहली सेमीफाइनल में तो उस समय कई लेडीज रहली दूगो लेडीज दूगो जेंट्स शेरनी लोग तो उजाला जी कहली कि तोहार ऐठा नहीं उजलवा छोड़ाई तो हम कहली हाँ ना अभी नई नई बियाह भइल बा तो सुना तरी से हमारे कवि जी बदल दलन एक गीतिया के भाव में तरी से भाव चेंज कर दलन का कहलन तो हम कहले रहली गंगा चैनल पर का अरे त भैले ए भौजी भैया त भैले अरे पुजारी रे भौजी अरे तोहारे कजरा के निहारी ये भौजी तोहार कजरा के निहारी ये भौजी लेकिन बिरहा सुनने वाले भैया बाबू चचा हो शेर हमारा देश का भारत का वह वीर जवान सिपाही सौदागर सिंह ऐलान कर दिया आज जवानों डरो नहीं कहा कि दमक दामिनी में चमक हो कनक में दमक दामिनी में चमक हो कनक में हीरे में होती है पानी की आशा हिम्मत जवानों में हरदम रहे तो जवानों में होती जवानी की आशा सही है कॉलेज की घबरा मत यार वह राइफल है खाली और हर दूसर हथियार बढ़िया हथियार चीन के पास और हमारे देश में बड़ा हथियार नहीं था उस समय 1962 में लेकिन हौसला कहा जवान सौदागर सिंह की जवानों घबराओ नहीं तुम्हारा हथियार तुम्हारा हौसला है हौसला को नीचे मत करने देना हौसला बुलंदी पर रहे तब कुल जवानन के कलश चलो इधर तुम चलो उधर तुम चलो मैं चलता हूं आगे आगे तुम चलो पीछे पीछे इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जवान चला है तो भाव लिखन कवि जी कैसे समरिया में संगवा छूटल बाबू समरिया में संगवा छूटल बाबू सारे जवान अलग अलग लड़ रहे हैं चीन के सैनिकों से और अकेला दम बनाए के वो राइफल लेके हमारे देश के प्रहरी बार सौदागर सिंह फौजी जवान चीन से टकरा गया चीन के फौजियों से तो करता है क्या अरे सीमावा पर कई चीनी फौजी देखैले पटकी पछाड़ छतिया पर चढ़ी गईले
मिला ये बाबूजी कि बारे हौसला हौसला तनिक नीचा नहीं किया देश का प्रहरी जवान। तर 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 गोली दोनों ओर से चलत छो। 4 जवान हमारे देश के शहीद हो गए, 8 जवान बचल हो सौदागर सिंह के लेके। देखा है कि हमारे भैया हमारे 4 भैयन के पापी मौत की नींद सुला दिया। तब तक हौसला बुलंदी पर था, सीमा सरहद को पार कर गया। जब सीमा सरहद के पार कैला से सौदागर सिंह जे के पटक के एक केहुनी मारा, दांत चियार के सारे हंसे लगे सो। उठा का नाम न ले। आप जे के मारा एक केहुनी तो पसर जा तो हथियारवा छीन के अपने फौजी जवान की ओर लुका के फेंक दे। यही तरह प्रमाण मिलल कि 11 चीनियों को मार करके धरती पर सुला दिया और 11 हथियार अपने फौज को सौंप दिया। वो हथियार का नाम का रहल? वो हथियार का नाम रहल SLR। SLR हथियार इंडिया में नहीं बनता था उस समय मेरे बाबूजी। जब हमारे देश का फौजी जवान देखत हो कि अरे ये कैसन हथियार, हमारी यहाँ राइफल और ये तो SLR है, ये तो हमसे बड़ा हथियार है। 11 चीनियों को मार करके देखला कुल की अरे बाप रे बाप, एक फौजी जवान हम 50-100 पर भारी दिख रहा है। कुल नेपा लगलन, पहाड़ी में नेपा लगलन, झाड़ी में नेप गईलन। तब तक सीमा सरहद दौड़ करके पार किया है जवान। 11 SLR हथियार को लेकर के और तिरंगा झंडा लेकर के फहरा रहा है। तब भाव कैसे बाबू? वाह बीरस का। ये देखा बीरस का लाइन आ गई। बिरहा का मेन हृदय होलाई। ये कई जिला से चले ले बाबू। मिर्जापुरी, कजरी, पंधारी से चाय अपने जवानी के आलम में गावत रहलन। कई जिला से चले ले। कैसे मालिक आवा? अरे तबारी उमर कमर लचकनिया, कनिया गोरिया खींचती हुरी के पनिया, गोरी का झूला झूलनिया ना। ए भैया हाई देखा करजल है देश का जवान सौदागर सिंह अपने वही चीन सरहद सीमा पर। वीर बहादुर सहरा कर वीर बहादुर सौदा कर लाला नवा हो सुगा नवा आजमगढ़ का लाला नवाना। खबर मिलल हेडक्वार्टर पर कि सीमा सरहद उस पार जाकर के हमारा देश का जवान सिपाही आजमगढ़ पूना पार बड़े गांव का रहने वाला सौदागर सिंह 11 चीनियों को मार करके 11 SLR छिना है और हिंदुस्तान को सौंपा है। सारी बटालियन आकर के स्वागत सम्मान में जुट जाती है। ये भैया
हथियार मिलावे लगल लोग। अरे बाप रे बाप, अरे साला हमन का राइफल ये सेलार, बार बहादुर सिपाही तुझे सलूट करती है, पूरी बटालियन, पूरा हिंदुस्तान तुझे सलूट करता है। खुशी का ठिकाना ना हा। सौदागर सिंह सोचा था कि हमारे बाबूजी तो चल गए दुनिया के छोड़ के, लेकिन समझावत रहन बेटा सीना में गोली खाली हा, लेकिन पीठ मत दिखाया दुश्मन के। अपने बाबूजी से कहा था, बाबूजी स्वर्ग में होइहन, देखत होइहन तो हर लाल पग के पीछे नहीं कैलस। ये भैया ये खबर पूरे हिंदुस्तान में जंगल की आग की तरफ फैल गई। उस समय हिंदुस्तान के भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय इस देश के प्रधानमंत्री रहे। जब उनको खबर मिली है कि कोई आजमगढ़ का फौजी जवान है और चीन में घुस करके मारा है, एसएलआर हथियार ले आया है, तो उसका मैं स्वागत करना चाहता हूं। खबर छप गई, सीमा सरहद पर पूरा पंडाल सजाया गया, सारे फौजी जवान हैं, देश के कोने कोने से लोग आए हैं सौदागर सिंह फौजी को देखने के लिए, जो चीन को मात दे करके एसएलआर हथियार छीना है। जरा देख लिया जाए। ए भैया प्रोग्राम एकदम अपने चरम सीमा पर रहा। टेंट सजा हुआ था, माइकें लगी हुई थी और प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला था। आगे सीट पर सौदागर सिंह बैठा है और उसके पीछे सारे सिपाही गण बैठे हैं। मंच पर अइलन है प्रधानमंत्री महोदय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इलाउंसर महोदय ने कहा कि सर, मैं उस शख्स को आपसे मिलाना चाहता हूं जिसको आपने याद किया है। वह शख्स है फौजी सौदागर सिंह। ये भैया इतनी बतिया जब सुनलन है, प्रधानमंत्री महोदय खड़े हो गए, कहे कि अब बातें नहीं होंगी, मैं उस फौजी जवान को अपने कलेजे से लगाना चाहता हूं। अपना ही नाम रोशन नहीं किया है, पूरे भारत की गरिमा को बचाया है, हमारी गरिमा को बचाया है, पूरे विश्व में हमारी छाती चौड़ी हो गई। मैं उस जवान को देखना चाहता हूं, गले से लगाना चाहता हूं। तो यहां गीत बदल है मालिक, कैसे? इहो पुराना है चचा, ये तोहने लोग के जवानी के गीत हो। कैसे? करिश्मा जी जागा पुरानिया कैसे? अरे बतिया कही गई ना, अरे पहले का पुरानिया, अरे उड़इल मुझ बबुनी, अरे उड़इल मौज बबुनी, आई जबल बा जवनिया, उड़इल मौज बबुनी, जबल बा जवनिया। ए भैया एलाउंसर महोदय ने कहा, प्रधानमंत्री महोदय जी, मैं उस फौजी जवान को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ए भैया एलाउंसर महोदय ने कहा कि इस देश का सच्चा सिपाही, वफादार शेर बबर, मैं चाहता हूं सौदागर सिंह फौजी मंच पर यासीन हो। इतनी बतिया सुन के वर्दी पहले है जवान, खुशी का आंसू छलक पड़ा, दौड़ करके और प्रधानमंत्री महोदय जी का चरण पकड़ के और आशीर्वाद लेता है। तब प्रधानमंत्री महोदय पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं क्या? अरे तनहरू जी हंस के, अरे तनहरू जी हंस के, अरे लगायली हल छतिया, अरे बचायली हल हीरावा, अरे बचायली हल हीरावा, अरे अपन देश के इज्जतिया, बचायली हल हीरावा।
हौसला बुलंदी पर है। जवान कहा कि अरे सर, जिंदगी जीने के लिए 100 साल जरूरी नहीं है सरकार, मात्र एक दिन में ऐसा काम कर जाइए कि आने वाली पीढ़ियां आपको बरसों बरस याद करें। तालियों की गड़गड़ाहट होती है। एक बात और कहलन, का कहलन? देशवा के खातिर लेके आइला उपहार हो। राइफल विदेशी अब ये नया नया हो। बचाए ले हला हीरवा, अरे बचाए ले हला बबुआ, हमारा देश की इज्जत बचाए ले हला हीरवा। ए भैया, प्रधानमंत्री महोदय ने सम्मानित किया, छाती चौड़ी हो गई देश के जवानों की। और इधर वैज्ञानिक SLR हथियार चाइना का पा करके निर्माण में जुट गए। तब से इंडिया में SLR हथियार बनने लगा। यहर का बात यहर छोड़े, धीरे धीरे ड्यूटी कभी चाइना बॉर्डर पर है जवान की, कभी जम्मू कश्मीर की वादियों पर है, कभी अफगानिस्तान बॉर्डर पर है। हर जगह ड्यूटी करते करते धीरे धीरे 3 साल का समय बीतल है भैया। वही पीरियड में जवान को छुट्टी मिलती है घर आने के लिए। परिवार में आया है जवान, स्त्री देवी दुल्हन के पास में। छुट्टी धीरे धीरे 1 महीना का छुट्टी धीरे धीरे अपने चरम सीमा पर है। 27-28 दिन बीतल है बाबूजी। वही समय हेडक्वार्टर से फिर खबर आ गई। समय कौन है? 1965। 1962 की लड़ाई चीन से लड़ा जवान, और 1965 की बेला में जवान स्त्री देवी के साथ में अपने सैन्य कक्ष में था, अपने बेडरूम पर था अपने दुल्हन के साथ। तो खबर जब आई है, पढ़लस लेटर के, तो कहलस से दुल्हन, ये हमार सोना, हमरा के जाए के पड़ी अब सरहद पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर जाना पड़ेगा। पापी पाकिस्तान मानता नहीं है, ये पाक का नापाक इरादा है, वो सीमा सरहद क्रॉस करना चाहता है पैटर्न टंग लेकर के। ए भैया, इतनी बतिया सुनता स्त्री देवी रोवल गली। है सैया, अभी 1 महीना पूरा ना भयल, हम अपने दिलवा के बत्तियों ने कह पहली तबले जाता रहा। हंस पड़ा फौजी जवान, कालस की पगली, बहादुर हिंदुस्तान का फौजी जवान हो, तेरे मांग का सिंदूर हो। अरे बहादुर की पत्नी रोती नहीं है, हंस करके विदाई करती है। मत रो ए दुल्हन, हमार सपना जब छोट रहली ना, कक्षा 1 में जब पढ़ गली, तब से हमार सपना रहल कि हम हिंदुस्तान का फौजी बन के अपने देश का, अपने मातृभूमि का रक्षा करब। जवान अपने दुल्हन से कहत हो, काका तो भैया झिझिया का लाइन है। फौजी जवान अपने दुल्हन से कहत बाप कि अरे रहल सपनवा, ये दुल्हन बचपन का हमारी इरादा रहल, सपना रहल कि रहल सपनवा, हम बनबे फौजी जवानवा हो। तसोही सिर पे कफनवा, एहो धानी सीमावा पर दुल्हन हमारा सामरियई में बोलावत बारी हो। एहो धानी सीमावा पर दुल्हन
उठ करके स्त्री देवी दुल्हन खड़ी हो जाती है, पेट पर से उठ के खड़ी हो जाती है, अपने सैया का उहा वर्दिया पकड़ के झकझोरे लगल। कल सैया हमरा से काहे ब्याह कैला, हमारे मंगिया में काहे सिंदूर डल्ला, जब हमारी सौतीन लियाव के रहल। रोत हो दुल्ही न कहत हो, अपने सैया से अपने दिल का बतिया कहत हो का कि अरे मंगिया सजावला, कि अरे मंगिया सजावला, दिलवा करानी बनूलू तकाहे हाय तब तेरे लिए आइला हो। ए हो पिया तोरा जन साले ही या के डोरा से जरियई आ लगावत बाड़ा हो। ए हो पिया तोरा जन साले ही या के डोरा, ए हो पिया तोरा। आखिरकार दुल्हन से विदाई लेकर के अपनी मां बेली का आशीर्वाद लेकर के जवान चल दिया सीमा सरहद पर। कश्मीर की वादियों में जहां तांडव मचाया हुआ था पापी पाकिस्तान, पैटर्न टैंक लेकर के 1965 में हमारे हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर रहा था। उसी समय जवान सीमा सरहद पर जाकर के और वीर अब्दुल हमीद के साथ में लड़ाई लड़ने का काम करता है। भाव लिखन पहपट में कैसे भैया, अरे तब चढ़ा के वर्दी, ए भैया चढ़ा के वर्दी, अरे वतन का पहरेदार सीमा पर चढ़ी गई ले, अरे करतगर जना दुश्मन के ललकार सीमा पर चढ़ी गई ले। पहुंच गया और ड्यूटी संभाल करके जवान और हथियार लेकर के दुश्मन के छाती पर वार करने लगा। तो कहता है धिक्कार करके ललकार करके सौदागर सिंह फौजी एक बात कहा पाकिस्तान को, क्या अरे दिल है हमारा कश्मीर जो आगे कदम बढ़ाओगे, अरे चीर कर सीना भर देंगे बारूद अगर टकराओगे। अरे इंकलाब के, अरे ये भैया इंकलाब के, अरे करतबीर जयकार सीमा पर चढ़ी गई ले, अरे बन के बात है उठा लिया, अरे हथियार सीमा पर चढ़ी गई ले। ये भैया बन के मौत है उठा लिया, हथियार सीमा पर चढ़ गई ले। ए भैया तर 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 गोली दोनों ओर से चलत बा। प्रमाण मिला कि हौसला जैसे चीन पापी को दिखाया था, मातम दिया था उस पापी चीन को, उसी तरह पाकिस्तान का सामना कर रहा है मेरे देश का फौजी जवान, आजमगढ़ का रहने वाला वो सौदागर सिंह फौजी। 2 पैटर्न टैंक को ध्वंस किया है। साथ में इसी गाजीपुर शहीदी धरती के रहने वाले जिनका पूरे दुनिया में डंका बजता है, वीर अब्दुल हमीद ने कहा कि बार बहादुर बाप चढ़ते रहो, सीने में गोली खा लेना लेकिन पग को पीछे मत हटाना। आखिरकार मेरे देश का जवान कहा कि धन्य है सर, सलूट करता है जवान, आगे बढ़ता गया और दुश्मन को ध्वस्त करता जा रहा है जवान। तब तक होता है क्या बाबूजी, आल्हा का भाव लिखन कवि जी, भाव है कैसे, ए भैया पान भाग होला जग में, अरे ही मानव का जुनून बाप, कि बड़ा भाग होला, कि बड़े भाग होला दुनिया में गुण का,
उधर से दुश्मन तो खाली हो गए थे, एक आग थे गोली उधर से आवे। जवान लड़ते लड़ते बाना सिंह चौकी को संभाल लिया था और दुश्मन आता पता नहीं है, कुछ देरी के लिए थम गई लड़ाई। उधर से कोई गोली नहीं आ रही थी। जवान तिरंगा झंडा लेकर के फहरा रहा है और अपने बटालियन में बातें कर रहा है। देख लिया ना, बहादुर के आगे साले सियार की क्या औकात है, नहीं लड़ सकता। छुप करके वार करता है हरामजादा पाक। इसमें लड़ने की हिम्मत नहीं है, इसकी मां ने दूध नहीं पिलाया। हम शेर हैं, यह कुलबतिया करत जवान। तब तक उधर से एक गोली सनसनाती हुई आती है, बाबूजी सौदागर सिंह की कलेजों को पार कर गई। धड़ाम से बाना सिंह चौकी पर गिरा है जवान। सारे जवान आए, कहे भैया ये धोखे से किसने, ये दुश्मन ने वार कर दिया। राजेंद्र फौजी जवान है, धिक्कार के कहता कि अरे पाक हरामजादा, अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो सामने से वार कर साला, छुप करके क्यों वार करता है। जवान घायल है, लहूलुहान है, धरती पर गिरा है सौदागर सिंह और अपने जवान को कहता है, हंसते हुए कहता है, जवान हमें मरने का गम नहीं है, कमान को संभालो, मैं मर जाऊंगा, इस देश के लिए शहीद हो जाऊंगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा, लेकिन कमान संभालो, हौसला को खोना मत। यह कुलबतिया कर था। कुल जवान अइला न कल भैया तुहार ट्रीटमेंट करावल जी, ले चल के इलाज तुहार करावल जी भैया। तब तक जवान को लग रहा था कि अब मेरी सांस थम जाएगी। याद आवत हम आई बेली, हमार दुल्हन इंतजार करत हुई, हम वादा करके आ लीला, ए दुल्हन हम लड़ाई खत्म हुई तो जरूर आई, जल्दी आई और तुझसे मिलब। खून बहुत हो और बहते हुए खून की धारा से एक लकड़ी का कलम लिया और कागज लेकर के अपने खून से अपने माई बदे लिखा था कि ये माई हो सकता हमके माफ कर दी है माई, तोरे दुधवा का कर्जा हम न भर पौली, लेकिन धरती माई का कर्जा हम भर देली माई, तोर लाल ना आ पाई। दूसर की लाइन में दुल्हन को लिखता है कि हे दुल्हन, मैंने वादा किया था कि मैं लड़ाई खत्म करके जल्दी आऊंगा, लेकिन अहो भाग्य मैं नहीं आ पाया, तेरा सिंदूर वतन के लिए कुर्बान हो गया। हो सकता है अपन घर कहीं और बसा लिहा, अगर ना जइबो तो हमारे माई का बुढ़ाई पार कर दिया, हो सकता हमके क्षमा कर दिया। ये भैया उस समय जवानों की बॉडी, डेड बॉडी नहीं आती थी, उस समय केवल टोपी और वर्दी आया करती थी जवान की। लेकिन धन्य है, मैं बताना चाहूंगा, धन्य है नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री हुए 1996 में, उन्होंने सरहद पर गए तो देखे कि किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा वतन की रखवाली करता है और उस जब शहीद होता है वतन के लिए तो उसकी वर्दी और टोपी जाती है। नहीं होगा, ये कानून बंद होगा, नहीं जाएगी वर्दी टोपी। सह सम्मान उस शहीद की लाश पार्थिव शरीर उसके घर जाएगी और साथ में 10 लाख रुपया भी दिया जाएगा। धरती पुत्र मुलायम सिंह ने यह पारित किया, लेकिन ये बाबूजी घर में टोपिया और वर्दिया आइल हो, दुल्हन पकड़ के वह वर्दिया और टोपिया झलकत हो, अपने सैया के बुलावत थे कि सैया बहरे आवा, काहे में छिपल हुआ, माई हो पागल हो गल है, बेली मतारी ऐली हो, वर्दिया पकड़ के कलेजवा में दबा के पापा के रो पड़ने करे, लाल ए फौजी भैया तो लोग झूठ बोलो तरह हमार लाल आवत हुई रहिया में हुई। आ दुल्हन का बुरा हाल हो, अपने सिंदूर खातिन, अपने सैया खातिन एक ठे बात कहती, कैसे भैया, रोज स्त्री देवी अपने सिंदूर खातिन, अपने दुल्हा खातिन का, अरे आ जाइता अखिया के सामनवा, अरे आ जाइता अखिया के सामनवा,
सब लोग साथ तो ना दहले बा, सब लोग समझावत बा कि माई ए बेटिया मत रोआ, बेटा मत रोवा माई, बेटा तो हर मरल ना हुन, उ अमर हो गईलन। मरे के तो लोग रोज मरता, लेकिन वीर कबो कबो मरेला। तेरा वीर तेरा बेटा मरा नहीं है माँ, मत रो, तेरा बेटा जिंदा है, अमर है, उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रमाण मिला बाबूजी, शासन प्रशासन द्वारा परम वीर चक्र दिया गया पूरे भारत सरकार द्वारा उस जवान को। और आप जाएंगे पूना पार बड़े गांव में तो आज भी उस वीर की पूजा होती है। और होता है क्या, खड़ी कलाई में सौदागर सिंह के शहीदी दिवस पर शहीदी मेला लगता है और लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग, किसान, जवान, मजदूर जा करके उस वीर का माल्यार्पण करके सैल्यूट करते हैं। धन्य हो वीर जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए सीने में गोली खाया लेकिन पग को पीछे नहीं किया। भाव लिख रहे और का होला, अरे पूना पार बड़े गांव का पावन धरतिया, अरे नर नारी वीर का उतार लिया रतिया। अरे साले एक तो मौसम खराब, मौसम देखो, पतिया पे पतिया चढ़ावत तारा, हाँ अजमावत हुआ का आओ दो साले दो। उस वीर को सत नमन करता हूं, सदा सुमन समर्पित करता हूं। आखिरी लाइन है बाबूजी, गुरु बिहारी गुरु गणेश जी धन्य वतन के वीर, प्यारे लाल जी, कबीर रामानंद जी भारत के तकदीर।